जय श्री राम साथियों, रामालय के मंच पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज इस समय जो परिस्थिति उत्पन्न हुई है सनातन के विरुद्ध, उसके प्रति आक्रोश भी है और दुख भी। इसलिए साथियों, आज के सत्संग में अपने सनातन की सुरक्षा हेतु कुछ चर्चाएं होंगी। साथ बने रहिए, उस चर्चा में सम्मिलित होइए और सहयोग करिए कि हमारा सनातन सशक्त बने, फिर से सुदृढ़ बने और भारत को उन्नति की तरफ सनातन ही ले जाए। विश्व गुरु सनातन ही बना सकता है और किसी भी धर्म में इतनी ताकत नहीं है जो सनातन में है। साथियों, ये भी एक मानने वाली बात है, जब कोई भी वस्तु होती है या कोई भी संस्था होती है, कुछ भी इस तरह की समाज होता है, तो धीरे धीरे समयानुसार उसमें विकृतियाँ आने लगती हैं, कुरीतियाँ आने लगती हैं। हमारे सनातन में ये हमें मानना पड़ेगा और उसमें सुधार करना पड़ेगा। मानना ये पड़ेगा कि कुरीतियाँ घुसी और सनातन का नुकसान किया, जिसको सुधारने के लिए हमारे कई संत आगे आए और दुर्भाग्यवश हमारे समाज ने ही उनको एक देव रूप में स्थापित कर दिया। वो धर्म को सुधारने वाले धर्म सुधारक, समाज सुधारक एक रूप देव का लेके बैठ गए। हम भी उनको बहुत मानते हैं। वो सनातन से ही निकले हुए हैं और सनातन की अच्छाई के लिए काम कर रहे थे। महात्मा बुद्ध महात्मा थे, एक राजवंश के राजकुमार। उन्होंने सनातन में, हमारे धर्म में जो कुरीतियाँ देखीं, उनके सुधार हेतु कुछ नया प्रयोग किए। उन प्रयोगों में हमारे सनातन को सुरक्षित करने के उपाय थे, उन कुरीतियों को ख़त्म करने के उपाय थे। हम लोगों की मानसिकता, जो उन्हें महात्मा से भगवान बना के बैठा लिया गया, ये सत्य भी है कि भगवान ही इंसान के रूप में प्रकट होते हैं, अवतरित होते हैं, लेकिन धर्म को तोड़ते नहीं हैं। आज बुद्ध जी ने कभी नहीं कहा कि सनातन को तोड़ करके एक बौद्ध धर्म बना दो। बौद्ध धर्म नहीं, हमारे सनातन का सुधरा हुआ रूप था। उसे आजकल विधर्मियों ने ऐसा रूप दिया कि सनातन के हमारे भाइयों को तोड़ करके बौद्ध बना रहे हैं। उससे भला किसका होना और नुकसान किसका होना? सनातन का बहुत बड़ी हानि है सनातन की, और बहुत बड़ी जीत है उन अधर्मियों की, उन विधर्मियों की। हमें टुकड़े टुकड़े में विभाजित करके पहले तो जाति में बांटा, अब वो धर्म में बांट रहे हैं। नानक जी इतने बड़े समाज सुधारक, इतने बड़े संत, उन्होंने भी देखा, जबकि उनके एक पुत्र सनातन में ही रहे। बाकी नानक जी ने सिख धर्म बनाया। उन्होंने कभी नहीं कहा कि सनातन को छोड़ के सिख धर्म अपना लो। जो हमारे यहाँ बुराइयाँ थीं, उनको उन्होंने उस धर्म में निकाला और उसको सुरक्षित किया। आज कभी भी गुरुद्वारे जाइए, वहाँ की साफ सफाई, वहाँ का पूजा करने या पूजा पद्धति जो है उनकी,
किस तरह से सुसंस्कृति है। साफ सफाई के मामले में हम देखते हैं कि हम खुद गंदा करते हैं अपने मंदिर को। उसी को देख करके नानक जी ने जो गुरुद्वारे में पद्धति बनाई वो पूरी तरह से स्वच्छ है और पर्यावरण को भी हानि पहुंचाने वाली नहीं है। साथियों, हमें सबसे पहले पर्यावरण की सुरक्षा करनी है, स्वच्छता का ध्यान रखना है। हम भी स्वच्छ रह सकते हैं और दूसरे विधर्मी जो हमारे ऊपर उंगली उठा रहे हैं उनका भी जवाब मिल जाएगा हमारे कुछ अच्छे कार्य कर लेने से। जैसे हम जलाशय अपने गंदे करते हैं, जल ही जीवन है। जिस दिन जल पृथ्वी से खत्म हुआ तो जीवन का अस्तित्व नहीं रह जाएगा, जीव का कोई अस्तित्व नहीं रह जाएगा जिस दिन जल नहीं रहेगा। हमारे यहाँ पूजा पद्धति में मूर्ति पूजक हैं हम लोग। हम निराकार और साकार दोनों रूपों को पूजते हैं। महाराज तुलसीदास जी ने भी दोनों रूपों की पूजा के लिए बताया है, लेकिन साकार इसलिए पूजने में आसान होता है कि एक रूप होता है और रूप देख करके आप उस रूप पे अपना ध्यान लगा सकते हैं। निराकार में कोई आकार नहीं, तो ध्यान लगाने में जो भी कमियां रहीं वो तुलसीदास जी ने साकार रूप रख के और उन कमियों को दूर कर दिया और हमारा ध्यानस्थ होने लग गए। हम जो निराकार पूजते हैं वो बहुत बड़े महंत होते हैं, बहुत बड़े संत होते हैं। बुद्ध जी संत थे, महात्मा थे और उन्होंने निराकार की उपासना की और पूजा। लेकिन हम ध्यान तभी हमारा लगेगा जब एक मूर्ति हमारे सामने होगी। हमारे मूर्ति पूजा में हम लोग गणेश पूजन करते हैं, गणेश जी की स्थापना करते हैं, घर लाते हैं और उसके बाद उनका मूर्ति विसर्जन होता है। दुर्गा जी आती हैं, बड़ी बड़ी दुर्गा माँ की मूर्तियाँ बनती हैं और फिर उनका विसर्जन होता है। और उनको सुंदर बनाने के लिए तरह तरह के रंगों का प्रयोग होता है, जो रंग प्राकृतिक नहीं है, केमिकल से भरे हुए हैं। और हमारी सबसे बड़ी कमी है कि हम अपने जलाशय में उन मूर्तियों का विसर्जन कर देते हैं। जो पेयजल है वो भी दूषित हो जाता है हमारे इस आचरण से। क्या देवी इससे प्रसन्न होंगी या हमारे गणेश जी इससे प्रसन्न होंगे? नहीं। तो इसका भी उपाय निकालना होगा। मूर्ति लाए हैं तो उनका ससम्मान विसर्जन भी होना अनिवार्य है। विसर्जन करने के लिए अगर मूर्ति बड़ी है तो संगठित हो करके एक जलाशय छोटा सा बनाया जाए जिसमें वो मूर्ति विसर्जित हो सके। जो मुख्य जलाशय हैं उन पे मूर्ति का विसर्जन वर्जित होना चाहिए। नदियों पे मूर्ति का विसर्जन नहीं होना चाहिए, ये मेरा मानना है। समुद्र में, नदियों में, बड़े तालाबों में मूर्ति विसर्जन हमें रोकना होगा। हम जब इससे बचेंगे तो जो भी हमारे विरुद्ध लगे हुए हैं उनको उंगली उठाने का मौका नहीं मिलेगा। साथ ही दूसरा फायदा ये होगा कि हम प्रकृति की रक्षा करेंगे। तुलसीदास जी महाराज ने कहा है, सब मम प्रिय सब मम उपजाए और सब ते अधिक मनुज मोहि भाए। ये परमात्मा ने कहा है। तुलसीदास जी ने लिखा कि सब उनके उपजाए हुए हैं और जल ही जीवन है, तो हमें जल की सुरक्षा हेतु अपनी मूर्तियों का विसर्जन करने का तरीका बदलना होगा।
हम मूर्तियाँ लाते हैं छोटी, लक्ष्मी जी, गणेश जी, दीपावली में, और लाना आवश्यक है। हमें अपनी पूजा पद्धति नहीं छोड़नी है, हमें अपने संस्कार नहीं छोड़ने हैं, उनके साथ हमेशा रहना है। तो जो मूर्तियाँ आती हैं, नई आई और पुरानियों का विसर्जन होना अनिवार्य होता है। उन पुरानी मूर्तियों को कई बार शायद आपने भी देखा होगा, और मैं भी रास्ते चलते देखता हूँ, कई पेड़ों के पास, पेड़ों के नीचे मूर्तियाँ छोड़ के लोग चले आते हैं। कितना बड़ा अपमान है, कितना बड़ा तिरस्कार है अपनी ही मूर्तियों का, जिनको इतने सम्मान से लाए थे हम, उनका इतना बड़ा अनादर, रास्ते में छोड़ दिया, निराधार छोड़ दिया। हम पत्थर में भी भगवान पूजते हैं, हम जानवरों पे भी भगवान ढूंढ लेते हैं, हम पेड़ पत्तियों में भगवान देखते हैं। तो हम उन छोटी मूर्तियों, उन कैलेंडरों, उन तस्वीरों का क्या करें, उन पुस्तकों का क्या करें? क्या इस तरह से अपमानित करना चाहिए अपने सनातन की संस्कृति को? लोग हंसते हैं हमारे ऊपर। ये है सनातन। जैसे बुजुर्गों को घर से बाहर निकाल दिया जाए, अब तुम किसी काम के नहीं हो, उसी तरह से हम मूर्तियों को बाहर रख के आ जाते हैं। बहुत दुखद है। अतः निवेदन है कि उनका भी ससम्मान विसर्जन करिए। घर में छोटा टब लीजिए और उस पर मूर्तियों को विसर्जित करिए। जब वो घुल जाएं तो जाके किसी पौधे में, किसी पेड़ के नीचे उस पानी को डाल दीजिए, तो धरती से धरती का मिलन होगा, मिट्टी से मिट्टी का मिलन होगा, और हमारे देवी देवताओं का सम्मान भी होगा। ये हमारी कुरीति है। इसको अच्छी रीति में बदलने के लिए हम लोगों को आगे आना पड़ेगा। सभी का विसर्जन पूर्णतया सही होना चाहिए, अपमानित नहीं करना चाहिए अपने ही देवी देवताओं को। साथ ही साथियों, अंधविश्वास से बचिएगा। आजकल बाज़ार में बहुत से बैठे हुए हैं कालनेमी, जो कि आपके स्वास्थ्य को भी खराब कर सकते हैं, आपकी जेबों को भी खाली कर सकते हैं। वाकपटु हैं, वाकपटुता से वो आपको बहुत सारी हानि पहुंचाते हैं, और सबसे बड़ी हानि हमारे धर्म को पहुंचाते हैं। लोगों का विश्वास उठ जाता है। तो जहाँ भी ऐसे काल नेमी दिखें, उनका पर्दाफाश करिए। और तुलसीदास जी ने तो एक चौपाई भी लिखी है, बहुत ही सुंदर है, उन्हीं काल नेमियों के लिए। लखि सुबेश जग बंचक जेऊ, लखि सुबेश जग बंचक जेऊ, बेस प्रताप पूजी हैं तेऊ। कुछ वेशभूषा ऐसी बना करके बैठ जाते हैं, और उनकी वेशभूषा और उनकी वाक्पटुता की वजह से उनकी पूजा होने लगती है। आज भी कई तो पूजक, इस तरह के संत, इस तरह के जो संत हैं, जो तथाकथित, वो आजकल अपने सही स्थान पे पहुंच चुके हैं, और जेल वो वही हैं
जो वेश तो अच्छा बना लेते हैं, उनकी वाक्पटुता भी बहुत अच्छी है, जिस वजह से हमारे सनातन को पूरी तरह से ख़त्म करने के लिए लगे हुए रहते हैं। तो अब तुलसीदास जी आगे क्या कहते हैं उनके लिए, उघरहि अंत ना होई निबाहु, काल नेमि जिमि रावण राहु। अंत में उनका पर्दाफाश होता है और जेल की सलाखों के पीछे जाते हैं। उनका अंत वैसे ही होता है जिस तरह से काली नेमी का, रावण का और राहु का हुआ था। तो ज़्यादा उन पर चिंतित होने की बात नहीं है, उनका अंत ही अपने आप होना है और अंत परमात्मा करता है। बस हमें ख्याल रखना है, संत और असंत दोनों की पहचान करनी है, कौन धर्म के प्रति आस्थावान है और कौन उसका दोहन कर रहा है, इसका विचार अपने आप करना है। और परमात्मा का अपमान नहीं होना चाहिए। जो कर रहे हैं उनका अंत भी निकट भविष्य में बहुत ही बुरा होने जा रहा है, बुरा ही होगा। इसी विषय में तुलसीदास जी महाराज ने एक दोहे में कह दिया है कि जो भी अपमान परम ब्रह्म परमात्मा का करेगा, जो भी उनके अवतरित हुए स्वरूपों का अपमान करेगा, उसका विनाश होना है। और आपने भी देखा होगा, जिन्होंने जिन्होंने अपमानित किया है वो आज किस कगार पे हैं। इतिहास को झुठलाने वाले, राम एक इतिहास है, राम कल्पना नहीं है, राम काल्पनिक नहीं है, रामायण काल्पनिक नहीं है। वाल्मीकि जी इतिहासकार थे, उन्होंने आँखों देखी लिखी है। कष्ट ये है कि कुछ जो लोग सनातन के विरुद्ध हैं, उन लोगों ने कुछ पार्ट जोड़ करके बदनाम करने हेतु कुछ पार्ट जोड़े और बोल दिया कि राम ठीक नहीं थे। उन्होंने सीता जी को दोबारा वन में भेज दिया और इस तरह से दुष्प्रचार करके। महाराज तुलसी जी ने लिखा, वाल्मीकि जी ने भी नहीं लिखा, केवल बाद में जोड़े हुए पृष्ठ हैं। कुछ महाभारत काल में जोड़ दिए गए, कुछ रामायण में जोड़ दिए गए, रामचरितमानस में भी चौपाइयाँ जोड़ी गईं ताकि विस्मृत कर सके इस सनातन को, हानि पहुंचा सके इस सनातन को। तो उसके जवाब में महाराज तुलसीदास जी ने एक दोहा बहुत ही सुंदर लिखा है, सुनिए। तुलसी हरि अपमानते होई अकाज समाज, और राज करत रज मिल गए, सदल सकुल कुरुराज सियापति राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। जब कृष्ण, भगवान कृष्ण सभा में गए, दोनों पांडवों और कौरवों का को एक साथ सामंजस्य बिठा के चलने के हेतु प्रस्ताव लेके, तो उनका अपमान किया गया। उनको अपमानित करके सभागार से कौरवों ने चलता किया। उसका परिणाम पूरा कौरव वंश खत्म हो गया। तो महाराज तुलसीदास जी कह गए हैं, कभी भी हमारे किसी भी स्वरूप का अपमान न किया जाए, जो करेगा उसी को भरना पड़ेगा।
हमारा धर्म, धर्मो रक्षित रक्षिता, धर्म ही हमारी रक्षा करेगा। हम धर्म की रक्षा करें। जय जय सनातन धर्म, जय जय श्री राम। जय जय साथियों, आज इतना, और आगे आपके कमेंट इस पे कैसे आते हैं, उसमें कुछ उत्तर देने हैं या कुछ कोई प्रश्न है तो अवश्य पूछिएगा, मैं जवाब दूंगा जो भी मुझसे बन पड़ेगा। और आप कहाँ कहाँ मेरी सहायता कितनी कर सकते हैं, सनातन की सेवा कितनी कर सकते हैं, वो आप अपनी शक्ति अनुसार, अपनी इच्छा अनुसार ज़रूर करिएगा। जय जय श्री राम।